ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो एक्सेलरेट कर रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसके मोशन को हम ग्राफ के ज़रिए हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को देख करके हम उसके मोशन को जो है एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस वक्त जो है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, क्या वो रेस्ट में था उस टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, या वो एक्सेलरेट कर रहा था। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये आपका टाइम डिनोट दिखा रहा है। दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस। ऑलराइट, ग्राफ जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस में हम इक्वल पार्टीशंस करेंगे यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस पे ग्राफ पेपर पे, जैसे कि होता ही हमारे इक्वल दूरी पर हमारे उसमें निशान बने हुए होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। ऑलराइट, तो यही हमारा एक ग्राफ है, इसमें हम एक्स एक्सिस पे हम टाइम डिनोट कर रहे हैं। ऑलराइट, और ये टाइम में कर लेता हूँ, दिस इज़ इन आवर्स में। चलिए आवर्स में है, सपोज दिस टाइम इज़ टेकन इन आवर, एंड डिस्टेंस यहाँ पे मैं किलोमीटर्स में मेजर करता हूँ। दिस इज़ आपका मान लीजिए 5 किलोमीटर है, यहाँ पे ये 10 किलोमीटर है, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो अब देखिए मेरा एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो है आपका ग्राफ जो है ये आपका बना ऐसा, और फिर ये दिस इज ये। तो ये हमारा ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए मोटरसाइकिल है कोई, बाइक, जैसे हम बाइक का ग्राफ है। तो ये ओ पॉइंट से लेकर ये आपका जो है दिस पॉइंट, मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट, एंड दिस इज, इसको मैं ग्राफ को डिवाइड कर रहा हूँ, एंड ये डी पॉइंट। तो इस पूरे ग्राफ को मैंने ओ ए बी सी डी, तीन इसमें ओ ए बी सी डी मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए हैं। राइट, एंड इन अलग अलग इन पॉइंट्स में जो हम अगर देखें तो ग्राफ का जो शेप है थोड़ा चेंज हो रहा है। तो देखिए ओ और ए के बीच में, ओ ए जो हमारा ग्राफ का पोर्शन है, इसमें हमारा एक कर्व बन रहा है, कुछ इस टाइप से जो है आपका कर्व बन रहे हैं। तो जो कर्व बनता है ग्राफ में, तो इसका मतलब कि जो है आपका इस टाइप का कर्व है अगर, तो इसमें इट इज देयर इज एक्सेलरेशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका कर्व बन रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए, इस ग्राफ में आपका ओ ए जो है पोर्शन, उसमें एक कर्व बन रहा है, एंड अगेन जो बी सी पोर्शन है उसमें भी एक कर्व बन रहा है। बी सी का कर्व जो है कुछ इस टाइप से बन रहा है ना। तो यहाँ पे ओ ए और बी सी में कर्व बन रहे हैं, तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें कर्व दिखाई देता है तो यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर इस टाइप का कर्व है जैसे कि ओ ए में बन रहा है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर इस टाइप का कर्व है जैसे बी सी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यानी कि इस बाइक का जिसका हमने मोशन को इस ग्राफ में दिखाया है, तो ओ ए पॉइंट्स के बीच में, ओ ए समय अंतराल में मान लीजिए अगर हम बात करें इसको, यहाँ पे जो टाइम है तो उसमें जो है ये
ओ से लेकर ए के बीच में द ऑब्जेक्ट जो है ये मोटरसाइकिल ने इसने एक्सेलरेट किया है। फिर ए से लेकर बी तक जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो अगर कर्व होता है तो आपका एक्सेलरेशन, और अगर स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन ए बी जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ए बी, है ना, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है मेकिंग सम एंगल विद एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बनाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस का मतलब हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। राइट, ये। और तीसरा हमारा जो है आपका, पहला आपका कर्व बन रहा है, दूसरे में स्ट्रेट लाइन बन रही है, ओके। एंड तीसरा जो आपका अगर देखें तो अगेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये इस टाइप से जो है आपका देखिए सी डी बन रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेस्ट की पोजीशन में है। देखिए यहाँ पे सी से लेकर डी पॉइंट तक जो है आपका टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है उसकी वो जो भी यहाँ पे होगी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है ऊपर, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की पोजीशन में। ए और बी के बीच में टाइम बढ़ रहा था, टाइम के साथ साथ इसकी डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर मान लीजिए। अगर ए पॉइंट पे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, तो यहाँ बी पॉइंट पे ये समथिंग 23 किलोमीटर्स के बीच में 24 किलोमीटर्स की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर रही है। तो ए और बी के बीच में टाइम के साथ उसने डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है। लेकिन सी और डी के बीच में जो है आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो ये आपका रेस्ट की पोजीशन है, राइट। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं। और ग्राफ में जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं। तो पहले हमने अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी किया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम हम डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। और यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है कोई कर्व बन रहा होता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि कर्व बन रहा है यानी कि एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। एंड यदि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस के साथ कोई नॉन ज़ीरो एंगल बनाते हुए अगर कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना, तो यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। और अगेन फिर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसे कि ये है सी डी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते ही हम समझ जाएंगे कि किस पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट की क्या मोशन की क्या स्टेट है, ठीक है। अगर कर्व बन रहा है तो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, इस टाइप का कर्व बनेगा तो यानी कि स्पीड बढ़ रही है। इस टाइप का कर्व बनेगा, राइट, तो यानी कि स्पीड घट रही है। और अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी कि जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट।